स्वागत है आप सभी का वीडियो में। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 7 विज्ञान के पाठ 10 जीवों में उत्सर्जन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है? यकृत, फेफड़ा, वृक्क, आमाशय। वृक्क को ही किडनी कहा जाता है, यकृत को लीवर कहा जाता है, बाकी आमाशय फेफड़ा आपको पता है। तो उत्सर्जी अंग क्या होता है, मतलब उत्सर्जी चीज़ क्या होती है? शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालना। तो ये सबसे ज़्यादा शरीर का मानव शरीर में जो उत्सर्जी अंग का कार्य करता है वो कौन है? किडनी अर्थात वृक्क। सा ऑप्शन टिक कर देंगे। पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। तो होता है यूरिक अम्ल। ठीक। मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है आ वृक्क में, बा यकृत में, सा फेफड़ा में, दा अग्नाशय में। ते होता है वृक्क में अर्थात किडनी में। शाकीय पौधों में बिंदु स्राव होता है जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, पुष्प द्वारा। ते होता है पत्ती द्वारा। हम सा ऑप्शन टिक कर देंगे। बिंदु स्राव क्या है? वही जो कुछ पौधे होते हैं जिनके रात में जो है आप उनकी पत्तियों पर देखेंगे कुछ जल और कुछ खनिज लवण जो है बाहर निकले रहते हैं, उन्हीं को ही बिंदु स्राव कहा जाता है। जैसे अगर आपने बबूल देखा, बबूल से गोंद निकलता है तो भी एक प्रकार का बिंदु स्राव ही है। अंगा कीटों में उत्सर्जी अंग होता है वृक्क, उत्सर्गिका, आदिवृक्क, मैलपीघी नलिकाएं। ते होता है मैलपीघी नलिकाएं। एक स्पेशल नाम है जो कीटों का उत्सर्जी अंग है, उसको आप लर्न कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। खा यूरिया का निर्माण वृक्क में होता है। गा मछलियों में अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। घा केंचुए का उत्सर्जी अंग उत्सर्गिकाएं होता है। अंगा घोघा में उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाइए। का है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। गलत। मूत्र का निर्माण यकृत में होता है, ये भी गलत है। रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होने पर यूरीमिया नामक रोग हो जाता है, ये सही है। घा है हींग पौधे से प्राप्त एक उत्सर्जी पदार्थ है, ये भी सही है। वृक्क के खराब हो जाने पर अपोहन की आवश्यकता होती है, इसमें अपोहन भरा जाएगा। ठीक है। आपकी बुक में देखेंगे किसी किसी टेक्स्ट बुक में अपोटन लिखा है, लेकिन वो गलत है, वो सही है अपोहन, जिसकी इंग्लिश है डायलिसिस। प्रश्न 4 है स्तंभका के शब्दों को स्तंभका के शब्दों से मिलान कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या है ये। स्तंभका में है नस्ट्रियम कीट, केचुआ, सरीसृप, सिनकोना। दूसरी तरफ है कुनैन, उत्सर्गिका, यूरिक अम्ल, बिंदु स्राव, मैलपीघी नलिकाएं। तो नस्ट्रियम क्या है? इससे बिंदु स्राव होता है। एक ऐसा पौधा है जिससे उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बिंदु स्राव होता है। कीट क्या है? कीट में जो उत्सर्जी अंग होता है मैलपीघी नलिकाएं। केचुआ का जो उत्सर्जी अंग होता है उसे उत्सर्गिका कहते हैं। सरीसृप, सरीसृप मतलब जो रेंगने वाले जंतु होते हैं, ठीक है, उनका जो होता है उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। सिनकोना से मतलब क्या होता है? एक कुनैन नामक दवा बनाई जाती है मलेरिया की, तो सिनकोना से हम कुनैन को मैच करा देंगे। चलिए अगला देखते हैं। उत्सर्जन किससे कहते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। उत्तर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंग हैं एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। इसके अलावा त्वचा, फेफड़े, यकृत तथा बड़ी आंत आदि भी उस उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक होते हैं। प्रश्न 6 है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। उत्तर मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं। वृक्क का आकार सेम के बीज के समान होता है। वृक्क कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। वृक्क ही रक्त की प्रमुख छन्नी है। वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है तथा छनने के बाद सिराओं द्वारा बाहर निकलता है। दरअसल जब रक्त वृक्क में आता है तो इसमें उपयोगी एवं अपशिष्ट पदार्थ होते हैं
छनने के बाद जहां एक और उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन्स, अमीनो अम्ल आदि पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। वृक्क, मूत्रवाहिनियां मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। प्रश्न 7 है, पौधों में उत्सर्जन का वर्णन कीजिए। उत्तर, पौधों में जंतुओं की तरह कोई विशेष उत्सर्जन अंग नहीं होता। पौधे अपनी पत्तियों, छालों, बीजों, फलों आदि के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष वर्ण पदार्थ होते हैं जो पौधों की पत्तियों, छाल में एकत्रित होते रहते हैं। आम, नीम, बबूल तथा हींग के पौधे से गोंद या रेजिन्स का निकलना उत्सर्जन ही है। कुछ पौधों जैसे कत्था की छाल से टैनिन निकलता है। चीड़ के तने से तारपीन का तेल निकलता है। इस प्रकार दूध, रेजिन्स या गोंद, टैनिन, हींग आदि पौधों से निकालने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। शाकीय पौधों में श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा निकलती है। तो यहाँ आप जानते होंगे, इसे आप नीम को थोड़ा सा खुरच दीजिए या बबूल खुरच दीजिए। कभी कभी ये क्रियाएं प्राकृतिक भी होती हैं। आप देखेंगे उनमें से कुछ लसीला पदार्थ निकल के जम गया होगा, उससे गोंद कहते हैं या रेजिन्स कहते हैं। वो क्या है कि हम लोग उसको उपयोग भी में भी लाते हैं, तो वही उनका क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है और उनका कोई विशेष अंग नहीं होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है पौधे पत्तियों द्वारा करते हैं, ये तो आपने पढ़ ही लिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बिंदु स्राव किसे कहते हैं? उत्तर, टमाटर, अरबी, नेस्ट्रीशियम तथा मकोय आदि के पौधों में अनावश्यक जल एवं लवण रात्र में पत्तियों की सिराओं पर बूंद के रूप में निकलते रहते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु स्राव कहते हैं। अब नेस्ट्रीशियम तो कोई ऐसा पौधा है जिसके बारे में तो नहीं जानते, लेकिन मकोय इसको आप जान लीजिए, जो गांव में इमरती होती है। अरबी, वही अरबी जो जिसके पौधे बहुत चिकने चिकने होते हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। ठीक, टमाटर तो आपको पता ही है। तो इनमें क्या होता है कि जो अनावश्यक जल हैं और लवण है, पत्तियों की सिराओं पर बूंद के रूप में निकलते हैं। अगर आप सुबह सुबह दिखाई देंगे तो आपको ये स्पष्ट दिखाई देगा, तो इसे ही बिंदु स्राव कहा जाता है। इस तरह से ये वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।